हेलो, नमस्ते, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कल कि मेरे आए हैं अमेज़ोन से फिर से नए पार्सल कोलैब आया है। तो एक ये है, जैसे हमारे स्विच बोर्ड होते हैं, काफ़ी बटन्स होते हैं ना, तो कई बार हमें नहीं पता होता है कि कौन सा दबाना है, कौन सा लाइट का है, कौन सा फ़ैन का है, किस चीज़ का कौन सा बटन है। तो ये उसके लिए स्टिकर्स हैं जो आपको ईज़िली आपको बस बटन्स के ऊपर स्टिक कर देने हैं, चिपका देने हैं। तो आप मतलब कोई भी इजीली समझ पाएगा कि कहाँ से लाइट चलेगी। बच्चे स्पेशली मतलब वो फ़ोटो देख के समझ आते हैं कि अच्छा ये फ़ैन बना हुआ है, ये लाइट बनी हुई है। तो ये उसके लिए, और बहुत ही कम प्राइस में आपको ये अमेज़ोन पे मिल जाएंगे। और दूसरा आया है मेरे पास प्लांट स्टैंड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आज जैसा आपको बताया है कि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है, और मेरे लिए तो मतलब ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी बन गया है। तो प्लांट के लिए मुझे मेरे स्टैंड मिल गए हैं अपने प्लांट्स के लिए। तो देखते हैं कि कैसी इनकी क्वालिटी, और इनके साथ हमें इनके जो पैर हैं उनके लिए हुक्स वगैरह स्टैंड छोटे छोटे से वो मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें वो फिक्स करने हैं। तो ये 2 का पेयर है, इसको मैं अलग कर लेती हूँ और इसके जो पैर है वो इनको फिक्स कर लेती हूँ। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट वेट है, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े गमले इनके ऊपर रख सकते हैं। आप जो छोटे मीडियम गमले होते हैं वो आप इनके ऊपर रख सकते हैं, और छोटे छोटे 3 आप इसके ऊपर गमले रख सकते हैं। और अगर बिल्कुल छोटे रख रहे हैं तो आप काफ़ी क्वांटिटी में इसमें मतलब 5-6 गमले आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये फिक्स मैंने कर लिए हैं, और ये भी मुझे अमेज़ोन पर ही मिले हैं। तो आप भी अमेज़ोन पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। जिनको लिंक चाहिए मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। और चलिए फिक्स करके रख देते हैं। मुझे अभी ये अपने ससुराल लेके जाना है, बट देखने की इच्छा होती है ना, जैसा हमारे अंदर एक चाव बना रहता है कि क्या आया है, देखते हैं कैसा है ना। तो वही मुझे भी था। ये देखिए कैसी कैसी इनकी क्वालिटी है, काफ़ी मतलब हैवी है वेट में, लाइट वेट नहीं है। सवेरे तो घर बैठी हूँ, चलो थोड़ी सी फिर काम और सी पड़ोसियाँ का। बग जा भाई, तेन पाड़ागा, तेरे गले मन पाड़ागा, बग जा। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे हमारी भैंसें बाहर बांधी जाती हैं, है ना। तो वहाँ पे ही जहाँ पूरा गोबर कूड़ा डाला जाता है, तो इस साइड में जगह पड़ी हुई है। यहाँ पे मम्मी ने सब्जियाँ लगा रखी हैं। एक मुझे पता नहीं है, तोरी है और पिट्ठे की है, घिया है। तो ये 2-3 सब्जियां, बैंगन लगे हैं, मिर्च लगाई हैं। तो कुछ सब्जियां यहाँ पे लगाई हैं। तो इनके लिए दवाई लेके आनी है, क्योंकि इनके ऊपर कीड़े लग गए थे। तो फिर वो मतलब सब्ज़ी को प्रॉपर बनने नहीं दे रहे थे। सब्ज़ी लगी थी पर उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे थे पौधे। और पानी मम्मी यहाँ पे ऐसे भर के रखती है। छोटा छोटा सा येलो सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कीड़े लगे हुए हैं जो बैंगन को भी खा जाते हैं, पत्ते को भी खा जाते हैं। तो इनके लिए दवाई लेके आनी है। और पानी मम्मा यहाँ, मेरी मम्मी यहाँ पे स्टोर करके रखती है। वैसे तो यहाँ पे नल लगा हुआ है, पर फिर भी अगर इन केस अगर ख़राब हो जाता है तो स्टोर करके भी यहाँ पे पानी रखती है। और थोड़ी सी जगह में काफ़ी सब्ज़ी मम्मी ने लगाई है, और मम्मी को बड़ा शौक़ है। और शायद उन्हीं के अंदर से हमें भी ये गुण मिला है कि पेड़ पौधे लगाने का, है ना। और यहाँ पर बस यही देख रहे थे कि देखो छोटी छोटी लौकी लगी है, काफ़ी टाइम से लगी, ग्रो नहीं कर रही है। तो और आज हमें जाना है मार्केट। अचानक से हमारा मौसम को देखते हुए प्लान बना कि चलो मार्केट जाना है।
पहले प्लान था सिर्फ मेरा कि मैं दवाई लेके आऊँगी, पर फिर मम्मी ने बोला कि चलो ठंड है, आज तुम अपनी शॉपिंग भी कर लेना। तो आज चलेंगे शॉपिंग पर। और ये देखिए तोरी के बेल और फूल लगे हुए हैं तोरी के। तो मम्मी कह रही थी कि फूल लग रहे हैं काफ़ी, पर जो कीड़ा है ग्रो नहीं करने दे रहा है, तो इसके लिए दवाई लेके आनी है। तो जी 9 बजे का काम निमेड़े बैठे हम, 11 बज गए। कुंडरी जाना है, ठंडा मौसम, और एक तो मैं दवाई लाऊंगी क्योंकि मेरा पेट में दर्द हुआ। क्यों रहा? और आज मेरा दुपट्टा जल गया। मंदिर गई थी मैं, धूप लग रही थी उठा तो धूप के ऊपर मेरा दुपट्टा गिर गया, फिर जल गया। बस काम मैंने सारा ख़त्म कर दिया, कपड़े धो दिए, सब कुछ डंडना है। और बारिश का मौसम हो रहा है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए और जाया जाए कुंडरी। देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होती है। सूट सारे स्टिच करने के पड़े हैं। कपड़े बदलेगी मम्मी? बदल ले फिर चल। मुझे डॉक्टर के पास जाना था तो इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए फिर ना कुछ ऐसा वैसा खाने का मन था। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा ठंडा सा खाते हैं, तो दही भल्ले से अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक फ़ेमस दुकान है बहुत ही, मैं कॉलेज टाइम में मैं और मेरी फ्रेंड यहीं पे आया करते थे और यहीं पे दही भल्ले और दही वाले गोलगप्पे खा कर जाया करते थे। तो उस कॉलेज के बाद आज आई हूँ मैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई और प्लेट है जो हो गई है तैयार। तो खाएंगे, अब एंजॉय करेंगे दही भल्ले और उसके बाद चलते हैं आगे शॉपिंग करने के लिए।
बज गए अभी तो मतलब ज़्यादा टाइम हो गया, 4 बजे आ गए थे हम शॉपिंग करके, और अभी टाइम 6:10 हो गई। शॉपिंग सारी कर ली, अब कुछ रह गया होगा तो, और मतलब वैसे ही मतलब मोटी मोटी सी, आज ठंड थी ना इसलिए चले गए हम शॉपिंग करने, और वैसे अभी कोई इरादा नहीं था हमारा शॉपिंग करने का, इसलिए कर ली थोड़ी सी शॉपिंग। और अभी आज बनेंगे वही फिर से लहसुन प्याज डाल के रोटी, बच्चों के पराठे, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी पसंद आए। कल ही पक्ष बोल रहा था मेरा बेटा कि मम्मी प्याज वाले पराठे फिर कब बनाओगे। सुबह से मैंने रोटी नहीं खाई, बस एक दही बल्ला खाया था वहाँ पे, क्योंकि मैं सुबह खाना नहीं खा के गई थी, इसलिए खा लिया था। चीज़ खा के, और सामान सारा तैयार है, बस मैं भी थोड़े बर्तन करके मैं रोटी बनाने में लग जाती हूँ। मम्मी का है व्रत, तो आज वो व्रत का उद्यापन करने के लिए जाएंगी। और डस्टबिन बर्गर के रैपर से भरा हुआ है। रॉयल जंक्शन माय फेवरेट बर्गर स्पॉट, यहाँ की बर्गर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज फिर से एक आया है नया कोलैब, इसमें क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे तो बाकी खोल के दिखाने में ही फ़ायदा है, बट थोड़ा ऊपर दिखा दूँ। ये चम्मच किसी ने देखे तो काफ़ी ट्रेंड में है ये वाले, ये देखो ये वाले। अभी इनका रील बनाना है मुझे, तो बनाऊँगी। इसको रख देती हूँ इधर। इन तिन्ना ना कुछ सामान नहीं खर्चा। अच्छा ये दिया क्या है? मैं आइसक्रीम लेकर आई थी, वो 135 की थी, तो फिर मैंने बोला 5 रुपीज़ की कोई चॉकलेट डाल दो, तो ये चॉकलेट उन्होंने डाली थी। मुझे अभी याद आई, जब मैं इसलिए लिफाफा फेंकने लगी। बाहर ही मचा दूँ आग है ना, नहीं मच जाएगी आग, बाहर मचा दूँ। मम्मी का आज पशुपतिनाथ का व्रत है, तो उनका भी थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि प्रसाद बनाना, फिर मंदिर जाना, वहाँ पूजा करना। तो वो अपने काम निपटा के उधर मंदिर जाएंगी और मैं बनाऊंगी खाना। वैसे तो मम्मी ने सारी तैयारी कर दी है, बस सिर्फ खाना बनाना ही है। तो पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, किचन को अच्छे से खाली करके, बर्तन साफ़ करके और साफ़ सफाई करके फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे मेरा मन नहीं लगता है ऐसे खाना बनाने में कि किचन फैला रहता है और फिर आप खाना बनाओ। हाँ, कभी मजबूरी हो जाती है कि पहले काम करना ज़रूरी हो जाता है, किचन बाद में करना पड़ता है, पर कोशिश करती हूँ कि पहले मैं किचन साफ़ करूँ और उसके बाद ही खाना बनाऊँ, चाहे चूल्हे पे बनाऊँ या फिर गैस पे बनाऊँ, पर किचन साफ़ करके ही बनाऊँ। इसके बाद आ गई मेरे पास एक फ़ोन कॉल, जिसके आते ही मतलब मेरे होश भी उड़ गए और काम की स्पीड भी बढ़ गई। तो फिर फटाफट से मैंने काम ख़त्म किया, और जो फ़ोन आया था, कहाँ से आया था, कैसे आया था, और फिर मुझे घर से भागना पड़ा। मतलब सुबह से सिर्फ मैंने एक दही भल्ला ही खाया था। मम्मी बना रही है रोटी, आधी मैंने बना दी थी, आधी मम्मी बना रही है। और अब मुझे इमरजेंसी ही अपनी मासी के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भाभी की तबीयत ख़राब है। हे भगवान, बस ठीक हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी के। कपड़े एक ड्रेस पर्व की लेके जाती हूँ, एक ड्रेस अपनी। कल वापसी हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर कल वहीं पे रुकना पड़ेगा मुझे। और यहाँ मम्मी से भी काम नहीं बनता, चलिए जाना तो है ना भाई। अगर मुसीबत में काम नहीं आए तो फिर क्या हमें रगड़ के लगाना है चोट पे। सूट डाल लेती हूँ कपड़ा।
पे तो सूट भी नहीं मिलते।